की और प्रूव्ड थ्योरम्स की। तो चलते हैं सबसे पहले मोटिवेटेड थ्योरम पर। एक्सियम नंबर 6.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, if a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्सियम नंबर 6.1 में हमें क्या बोला गया है कि ये कोई एक ए बी लाइन है, इस पर एक रे ओ सी स्टैंड है। अब इस लाइन के द्वारा टू एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम एंगल ए और इसको एंगल बी कह रहे हैं। तो एक्सियम के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एक्सियम नंबर 6.2 ठीक इसी का कन्वर्स है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल है। इस तरीके से इसको सी और ये ओ, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। देन AB इज अ लाइन। प्यारे बच्चों, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं और उन दोनों लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को हम, जैसे कि ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और L एंड M पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं L इज पैरेलल विद M और L डबल लाइन M। इसका मीन्स क्या होता है, L इज पैरेलल विद M। तो यहाँ देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कई सारे एंगल्स बने हैं, एंगल 1 2 3 4 और यहाँ पर एंगल 5 6 7 8। तो यहाँ हम देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखिए ये एंगल 1, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा 5 और ये दोनों आपके इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दीज आर आल्सो इक्वल। सेम टू सेम एंगल 2 आपके 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम शॉर्ट में AIA बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनसाइड इंटीरियर में 4 एंगल्स बने हैं, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। लेकिन इसमें से अल्टरनेट कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 5 और 4 का अल्टरनेट हो जाएगा 6, या 6 का अल्टरनेट 4 5 का अल्टरनेट 3। तो एक इस साइड का और दूसरा इस साइड का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको हम बोलते हैं CIA। CIA मीन्स कि ऐसे दो एंगल्स जो आपके सेम साइड में हो और इंटीरियर में हो। देखिए जैसे एंगल 4 एंड 5 इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी आपके सेम साइड में है, तो इनको क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑलवेज इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम है 6.6, ये भी आपकी मोटिवेटेड थ्योरम है। तो आप ये ना समझे कि मैं 6.6 पे डायरेक्ट पहुंच गया, कुछ थ्योरम्स आपकी डिलीट हो गई हैं, कुछ बची हैं जिसमें से कुछ मोटिवेटेड है कुछ प्रूव्ड है।
तो मैं आपको सबसे पहले मोटिवेटेड थ्योरम बता रहा हूँ, मोटिवेटेड एक्सियम्स बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, प्रूफ करवाऊंगा प्रूव्ड थ्योरम का। तो आगे देखिए, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली एल, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली एम, और तीसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली एन। अब देखिए एल और एन दोनों पैरेलल हैं, एन एल एंड एन भी पैरेलल है। हम ये मान के चलते हैं कि एल इज पैरेलल विद एम एंड एल इज पैरेलल विद एन, यानी कि ये लाइन आपकी एम के भी पैरेलल है, एन के भी पैरेलल है। तब हमको क्या बताना है कि एम और एन दोनों आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। हम एक काम करते हैं, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमने एंगल 1 मान लिया है, और यहाँ एंगल हम 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर हम एंगल 3 मान लेते हैं। तो देखिए L is parallel with M, so angle 1 is equal to angle 2, फर्स्ट इक्वेशन। प्यारे बच्चों देखिए एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, M और L पैरेलल है इसलिए। नाउ L is parallel with M, then angle 1 is equal to angle 3 because these angles are corresponding angles and corresponding angles are always equal. Now from first and second, एंगल 1 की वैल्यू 2 है, एंगल 1 आपका 3 के भी इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 3 आपके इक्वल हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, सो M इज पैरेलल विद M। तो इसलिए ये दोनों लाइनें भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसकी किसी एक साइड को आगे प्रोड्यूस करें, यानी कि हमने इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया D तक, तो ये प्रोड्यूस्ड साइड इस ट्रायंगल की साइड के साथ एक एंगल बनाएगी, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाले जो एंगल हैं इनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक, अब इसके अपोजिट में एंगल कौन से होंगे इंटीरियर एंगल्स, ये तो अपोजिट में होगा नहीं, ये तो साथ वाला होगा, तो एक ये अपोजिट एंगल हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, इसको एंगल 1, 2 और इसको 3 दे देंगे। तो इस कंडीशन में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रूव्ड थ्योरम की, थ्योरम नंबर 6.1, जिसका आपको प्रूफ करना है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है कि आपकी टू लाइंस में एक AB एंड दूसरी लाइन में CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, तब हमको ये प्रूफ करना है कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस। तो इनको हम कुछ लेट कर ले रहे हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे, किस पर, CD पर अप्लाई कर देते हैं, CD लाइन पर हम क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर पेयर। तो देखिए इधर आपका एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, अगेन बाय लीनियर पेयर। अब हम अप्लाई करेंगे AB पर,
तो ए बी का आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड का जब राइट हैंड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे आपका एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। सिमिलरली एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल विद एंगल 4। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा प्रूफ कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी जिसका हमें प्रूफ करना है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि इस थ्योरम के अंदर हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए करते हैं। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है ए बी सी। इसके एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले एंगल्स हो जाएंगे, एंगल 1 2 3। हमने इसके एंगल्स को 1 2 3 मान लिया है, जिनका सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा। इसमें एक PQ लाइन ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है। जब ये BC के पैरेलल है तो AB ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और AC भी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इसके एंगल्स को हमने मान लिया है 4 एंड एंगल 5। यानी कंस्ट्रक्शन क्या दिया है, ड्रॉ PQ पैरेलल विद BC, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड का एक एंगल और एक इस साइड का एंगल इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन दिस लाइन को अगर हम देखेंगे तो एंगल 5 और एंगल 3 आपके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाई लीनियर पेयर, देखिए पहले बच्चों अब हम अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर किस पर, PQ लाइन पर। तो PQ लाइन पर आपके 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 4 एंगल 1 एंड एंगल 5। तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके एंगल 4 और 5 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 एंड एंगल 3 से। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, या एंगल 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल 4। लेकिन एंगल 2 हमें लेके आना है तो एंगल 4 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 2। तो ये कितना बन जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, या एंगल 3 को एंगल 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 5 को रिप्लेस करेंगे एंगल 3 से, इक्वल टू 180 डिग्री। Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ हो गया है।